बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो चलिए आज हम करेंगे एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशंस। उसका सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है मैं सारे क्वेश्चन बताऊंगा। तो पहले इसके क्वेश्चन बताने से पहले आपको मैं एक बात बोल लूँ। पहले आप क्या कीजिए, जो मैंने पहले से इसके जो चेन रूल बताया है वो आप पहले प्लेलिस्ट से जाकर आप उसे देख लीजिए। उसके बाद अगर ये देखोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा ये चैप्टर्स। तो चलिए इसका हम क्वेश्चन करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी बुक पर, वो है डिफरेंशिएशन पूछा गया है। क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 8 तक सभी का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताता हूं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 वहां पर लिखा गया है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, उसका डिफरेंशिएशन हमें निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, लेट वाई ले लेंगे। जो भी मैंने आपको बताया है, जो भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए जिसका भी डिफरेंशिएशन, उससे पहले क्या करना है, वाई ले लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन अगर करोगे तो आसानी होगी। तो लेट वाई इक्वल टू कितना हमारा है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, फिर इसका क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो पहले हम यहां लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x। तो क्या मिलेगा हमें, dy by dx इक्वल टू d by dx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, फिर देखिए मैंने आपको बताया था, आपको यहां पर चेन रूल जब भी यूज करना हो, पहले आपको वो फॉर्मूला, पहले आप डेरिवेटिव का सारे फॉर्मूला आपको आनी चाहिए, उसके बाद ही आप चेन रूल आसानी से लगा पाओगे। तो यहाँ पर देखिए हमने डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स पढ़ा था। तो एक्स के प्लेस पर हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो हमें इसे किसके विथ रेस्पेक्ट टू किसे डेरिवेटिव करना पड़ेगा, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 डेरिवेटिव करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया है, जो भी आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा उन वहां जो x के प्लेस पर अगर यहाँ पर कोई अलग फंक्शन लिखा गया है तो आपको पहले विथ रेस्पेक्ट टू वही फंक्शन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। पर यहाँ पर देखिए ये विथ रेस्पेक्ट टू x है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे, तो हमें यहाँ पर चेन रूल का यूज करना पड़ेगा। तो देखिए मैं यहाँ पर चेन रूल यूज करता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, फिर क्या करना पड़ेगा, डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय डी एक्स। तो देखिए ये क्या चला आ जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। सो ये आ जाएगा हमारा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। फिर देखिए उसका डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, एंड 5 का डेरिवेटिव 0। तो हमारे पास आंसर मिल गया 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर हमारे पास क्वेश्चन ये पूछा गया है, लेट y इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए पूछा गया है। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, वही डिफरेंशिएटिंग आपको ये लिख लेना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, फिर देखिए dy बाई डी एक्स, फिर d बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स। तो देखिए हमने कौन सा वाला फॉर्मूला पढ़ा है, हमने cos x का डिफरेंशिएशन पढ़ा है, cos x। तो x के प्लेस पर यहां पर क्या लिखा गया है, sin x। तो ये विथ रेस्पेक्ट टू कितना डेरिवेटिव होगा, sin x। तो d बाय डी कॉस साइन एक्स, फिर मैं क्या डिवाइड करूंगा, d sin x, क्योंकि x के प्लेस पर sin x लिखा गया है। सो d sin x, फिर d sin x मल्टीप्लाई बाय dx। ठीक है, तो देखिए cos x का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन x। तो मैं इसका डेरिवेटिव कितना लिखूंगा, d cos sin x विथ रेस्पेक्ट टू sin x, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ साइन x। एंड व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन x, दैट इज cos x। तो हमें फाइनली आंसर मिल गया cos x इंटू साइन ऑफ साइन x। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वहां पर साइन ax प्लस b का डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए पूछा गया है। तो मैंने उससे पहले क्या कर लिया है, यहाँ पर लेट y इक्वल टू साइन ax प्लस b, फिर क्या लिखना है आपको, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x।
तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। फिर देखिए साइन एक्स के प्लेस पर ए एक्स प्लस बी लिखा गया है, तो हमें साइन ए एक्स प्लस बी विथ रेस्पेक्ट टू कितना करना पड़ेगा, ए एक्स प्लस बी, क्योंकि एक्स के प्लेस पर ए एक्स प्लस बी लिखा गया है। तो डी ए एक्स प्लस बी डिवाइड फिर डी ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई बाय डी एक्स। ठीक है, तो देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस एक्स, तो कॉस ए एक्स प्लस बी, फिर ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव कितना होगा, ए एक्स का डेरिवेटिव ए एंड बी का डेरिवेटिव 0, तो हमें यहां पर ए मिल जाएगा। तो फाइनली हमें आंसर मिला ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर फिर से sec tan रूट एक्स का डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो मैंने पहले क्या किया है, लेट y इक्वल टू वो फंक्शन ले लिया है। फिर आपको यहाँ पर क्या लिखना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, फिर d बाई डी एक्स ऑफ sec tan रूट एक्स। ठीक है, तो देखिए आप खुद ही वीडियो पॉज करके ये करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए यहाँ पर sec x के प्लेस पर क्या लिखा गया है, tan रूट एक्स, तो हमें फिर से d sec tan रूट एक्स विथ रेस्पेक्ट टू कितना करना पड़ेगा, d tan रूट एक्स, क्योंकि x के प्लेस पर tan रूट एक्स लिखा गया है। फिर d tan रूट एक्स मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय dx। ठीक है, तो sec x का डेरिवेटिव कितना होता है, sec x इंटू टेन एक्स, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, sec tan रूट एक्स, sec x इंटू टेन एक्स, सो sec tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स, क्योंकि x के प्लेस पर आपको सिर्फ किसे पुट कर लेना है, tan रूट एक्स, क्योंकि sec x का डेरिवेटिव कितना होता है, sec x इंटू टेन एक्स। ठीक है, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। वहां पर देखिए, वहां पर लिखा गया है d tan रूट एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो आपने कौन सा वाला फॉर्मूला पढ़ा है, आपने पढ़ा है tan x का फॉर्मूला, पर यहां पर देखिए x के प्लेस पर क्या लिखा गया है, रूट x। तो हमें क्या करना पड़ेगा, d tan रूट एक्स, फिर d रूट एक्स, फिर d रूट एक्स बाय dx, d रूट एक्स बाय dx। तो देखिए क्या होगा ये, तो पहले वाला जो है वो तो कुछ चेंज करना नहीं है आपको, उसे सिर्फ कॉपी कर लेना है। तो वो है, हाँ ठीक है, sec tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स, फिर tan रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, tan x का डेरिवेटिव कितना होता है, sec स्क्वायर x, तो tan रूट एक्स का कितना होगा, sec स्क्वायर रूट एक्स, लिख लेते हैं हमें उसे sec रूट एक्स। फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/2 रूट एक्स। सो फाइनली हम आंसर लिख सकते हैं इसका आंसर हम sec tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स इंटू sec स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन 4 के बाद क्वेश्चन 5 करते हैं। देखिए क्वेश्चन 5 पर वहां पर पूछा गया साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन निकालना है हमें। तो हमें यहाँ पर फिर मैंने उसे y ले लिया है, तो आप ये क्वेश्चन खुद ही कर सकते हो, मैं जस्ट आपको हिंट्स दे रहा हूं, आप खुद ही करने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है ये हमारे पास fx बाई जी एक्स फॉर्म पर है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, डिवीजन फॉर्मूला यूज कर लेना है। फिर आपको साइन ए एक्स प्लस बी का कैसे डिफरेंशिएशन निकालते हैं अभी हमने किया था, उसे आपको चेन रूल यूज करना है वहां पर। तो ये fx बाई जी एक्स वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, जो है हमारा जी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स बाय जी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, वही वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पर यूज करना है, वो आप आसानी से
कर पाओगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 6 बताता हूं आपको। तो यहाँ पर देखिए फिर से पूछा गया है cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5, इसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो आपको यहाँ पर लिख लेना है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमें dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x क्यूब फिर साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5। ठीक है, फिर देखिए ये हमारे पास दो फंक्शंस के प्रोडक्ट लिखे गए हैं, तो हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो यहां पर देखिए एफ एक्स इंटू जी एक्स, दैट मीन्स तो हमें क्या करना पड़ेगा, जी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स प्लस एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स। मैं इसे ऐसे लिख लेता हूं, थोड़ा आसानी हो गया आगे हमें डिफरेंशिएशन करने में। तो साइन एक्स टू दी पावर 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये देखिए यहां पर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले हम फर्स्ट वाला टर्म जो है उससे पहले लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5। ठीक, फिर देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब। हमने डिफरेंशिएशन जो पढ़ा है कॉस एक्स का पढ़ा है, तो x के प्लेस पर यहां पर क्या लिखा गया है, एक्स क्यूब। तो इसका मतलब ये हमें विथ रेस्पेक्ट टू कितना डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, एक्स क्यूब। तो d बाय डी ऑफ कॉस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय डी एक्स क्यूब फिर डी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय डी एक्स। ठीक है, फिर देखिए ये तो हो गया हमारा कॉस एक्स क्यूब। फिर नेक्स्ट वाला देखिए, ये देखिए मैंने आपको ये टेक्निक बताया है, वेरिएबल टू दी पावर कांस्टेंट व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ व्हिच फार्मूला, x टू दी पावर n वाला फार्मूला। तो x के प्लेस पर क्या लिखा गया है, साइन x टू दी पावर 5। तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, साइन x टू दी पावर 5 का स्क्वायर फिर d साइन x टू दी पावर 5 फिर d साइन x टू दी पावर 5 बाय dx। ठीक है, तो देखिए फिर क्या होगा, यहां से हमें साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 ये हो गया हमारा। फिर वो देखिए कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो कॉस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस साइन एक्स क्यूब। तो लिखते हैं इसका आंसर, तो माइनस साइन एक्स क्यूब इसका हो गया, फिर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर। ठीक है, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए ये हो गया हमारा कॉस एक्स क्यूब, फिर x टू दी पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, उसे यूज करते हैं। तो क्या होगा ये 2 साइन x टू दी पावर 5। फिर साइन x टू दी पावर 5 का डिफरेंशिएशन करना है, तो वहां पर फिर से हमें चेन रूल यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला पढ़ा है वो डेरिवेटिव ऑफ साइन x पढ़ा है। ठीक, तो यहां पर देखिए साइन x टू दी पावर 5 लिखा गया है, तो इसका मतलब इसे हमें क्या करना पड़ेगा, d साइन x5 फिर dx5 डिवाइड फिर dx5 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय dx। तो फाइनली हमें क्या आंसर मिलेगा, तो मैं इसे लिख लेता हूं, -3 साइन x क्यूब फिर साइन स्क्वायर 3x, x है ना, x नहीं x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस, और एक बार लिख लेता हूं इसे थोड़ा ठीक से, -3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब, इसे मैंने पहले लिखा, फिर साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5। फिर नेक्स्ट अब देखिए इसे मैं लिख लेता हूं 2 ये हो गया कॉस एक्स क्यूब फिर 2 साइन एक्स टू दी पावर 5। ठीक है, फिर देखिए साइन एक्स टू दी पावर 5 उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, कॉस एक्स टू दी पावर 5। नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां पर आगे फिर क्या होगा, आगे हमारा देखिए वहां पर साइन एक्स टू दी पावर 5 का डिफरेंशिएशन निकालना है, वो कितना होगा 5x टू दी पावर 4। तो हमें फाइनली आंसर हम इसका लिख सकते हैं, ये पॉजिटिव टर्म को पहले लिखते हैं, तो 5x टू दी पावर 4 cos x क्यूब, इसे मैंने पहले लिख लिया। फिर वो देखिए यहाँ पर 2 साइन x टू दी पावर 5 इंटू कॉस एक्स टू दी पावर 5 लिखा गया है,
तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है ट्रिगोनोमेट्री पर, वो है sin 2a, दैट इज 2 sin a इंटू cos a। देखिए ये भी उस टाइप का ही फॉर्म पर है, 2 sin a इंटू cos a। तो मैं इसे लिख सकता हूं sin 2a, दैट मीन sin 2 इंटू एक्स टू द पावर 5। फिर नेगेटिव वाला टर्म जो है उसे लिख लेते हैं, तो क्या होगा -3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, अगर आप यहां से कुछ कॉमन लेना चाहते हैं तो देखिए कॉमन कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है तो इसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 भी देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर लिखा गया 2 cot x स्क्वायर का रूट ओवर 2 इंटू उसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर किया है dy बाई डी एक्स, पहले डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x लिख लीजिए आप। तो dy बाई डी एक्स 2 इंटू कॉट एक्स स्क्वायर का रूट ओवर 2 हमारा कांस्टेंट है तो आगे चला जाएगा वो, तो d बाई डी एक्स फिर कॉट एक्स स्क्वायर का रूट ओवर को हम लिख सकते हैं कॉट एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ। ठीक है, तो देखिए ये फिर से वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट बन गया, तो कांस्टेंट बन गया मतलब ये एक्स टू द पावर n वाला फॉर्मूला पर है, तो x के प्लेस पर क्या लिखा गया है कॉट एक्स स्क्वायर, तो d कॉट एक्स स्क्वायर डिवाइड d कॉट एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई। फिर देखिए मैंने फिर से चेन रूल लगा लिया है यहाँ पर। देखिए d कॉट एक्स आपने पढ़ा है कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x के प्लेस पर फिर से क्या लिखा गया है एक्स स्क्वायर, फिर मैंने क्या किया है यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर डिवाइड फिर डी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डी एक्स। ठीक है, फिर देखिए रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, हाफ मतलब क्या है वो तो रूट है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1/2 रूट एक्स। तो मान लीजिए ये हमारा x है तो 1/2 रूट एक्स लिखेंगे तो इतना होगा, क्योंकि x के प्लेस पर cot x स्क्वायर लिखा गया है। एंड व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cot x, दैट इज आवर माइनस cos x स्क्वायर x, सो दैट इज माइनस cos x स्क्वायर x स्क्वायर। फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, वो होगा 2x। ठीक है, फिर देखिए 2 2 कैंसिल, सो फाइनली दिस माइनस को मैंने आगे लिख लिया है, फिर 2 इंटू एक्स 2x हो गया, फिर cos x स्क्वायर x स्क्वायर वो हो गया, फिर और नीचे वाला जो है cot x स्क्वायर का रूट ओवर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर y बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप वो खुद ही करने की कोशिश कीजिए, वहां पर cos रूट x का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए बोला गया है, आप वो खुद ही कर सकते हो आसानी से। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 9 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर यह पूछा गया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का मॉड इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1, ये पूछा गया है। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि एक फंक्शन एक पॉइंट पर कब डिफरेंशिएबल होता है। तो एक फंक्शन एक पॉइंट पर कब डिफरेंशिएबल होता है, पहले उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकलना चाहिए और उसका राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकलना चाहिए, फिर दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी जाकर हम क्या कहते हैं एक फंक्शन एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो मैंने देखिए लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन जो हमने क्लास 11 में पढ़े हैं, x इक्वल टू a पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख रखा है। देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय माइनस h। उसी तरीके से राइट हैंड डिफरेंशिएशन का भी क्या मैंने डेफिनेशन वहां पर लिखा है। ठीक है, तो इसका हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर ये पूछा गया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का मॉड इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। तो पहले आप क्या कीजिए, पहले आप x माइनस 1 का मॉड का डेफिनेशन लिख लीजिए। तो x माइनस 1 का मॉड का डेफिनेशन ये होगा, कैसे मुझे ये कैसे पता चला इसका डेफिनेशन ये होगा, क्योंकि हमने ये वाला डेफिनेशन पढ़ा है मॉड x का डेफिनेशन जो था x इफ x इज लेस सॉरी माइनस x इफ x इज लेस देन 0 एंड x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए x के प्लेस पर क्या लिखा गया है x माइनस 1, तो वही जो डेफिनेशन है वहां पर x के प्लेस पर x माइनस 1 को लिख लेते हैं, तो क्या मिलेगा x माइनस 1 का मॉड इक्वल टू कितना होगा माइनस ऑफ x माइनस 1, x माइनस 1 लेस देन 0। बस आपको x के प्लेस पर x माइनस 1 को पुट कर लेना है। ठीक है, फिर देखिए इसे हम और एक स्टेप से ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, माइनस ऑफ x माइनस 1 इफ x इज लेस देन 1 एंड x माइनस 1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे। अब हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन निकालेंगे।
तो कहां पर निकालना है, 1 पर। मतलब यहां पर जो मैंने यहां पर जो डेफिनेशन लिखा है, तो ये a का वैल्यू यहां पर कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि हमें दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 पर दिखाना है। तो पहले हम क्या करते हैं, f ऑफ 1 निकाल लेते हैं। तो f ऑफ 1 मीन्स हमें कौन सा वाला यूज करना पड़ेगा, नीचे वाला फंक्शन, दैट इज 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया। नेक्स्ट निकालते हैं हम LHD। तो LHD के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, लिमिट, देखिए डेफिनेशन वहां पर मैंने लिखा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय माइनस h। ठीक है, तो यूज करते हैं इसे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, मतलब 1 से छोटा वाला, तो ये वाला हमें यूज करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ x के प्लेस पर 1 माइनस h पुट कर लेते हैं, 1 माइनस h माइनस 1। ठीक है, f ऑफ 1 वो है हमारा 0 डिवाइडेड बाय माइनस h। तो क्या होगा ये, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर देख सकते हो आप 1 माइनस 1 कैंसिल, तो यहाँ पर सिर्फ माइनस h है, फिर आगे एक माइनस सिंबल है, तो ये हो गया h एंड दिस इज 0, सो 0 को उसे छोड़ देते हैं, h डिवाइडेड बाय माइनस h। ठीक है, फिर h को कैंसिल, तो हमारे पास मिल गया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन -1 और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज -1। चलिए फिर RHD करते हैं। तो RHD के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर लिमिट, देखिए डेफिनेशन वहां पर सिर्फ a के प्लेस पर 1 पुट कर लेना है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय h। फिर देखिए क्या होगा ये, फिर f ऑफ 1 प्लस h मतलब 1 से बड़ा, तो हमें नीचे वाले फंक्शन को यूज करना है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h माइनस 1 एंड व्हाट इज f ऑफ 1 व्हिच इज 0 डिवाइडेड बाय h। ठीक है, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 h बाय h, सो कैंसिल व्हिच इज लिमिट h टेंड्स टू 0 1 एंड फाइनली वी हैव 1। सो हमें लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन क्या मिला, -1 एंड राइट हैंड डिफरेंशिएशन क्या मिला, 1। दैट मीन्स LHD इज नॉट इक्वल टू RHD। तो हमें लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन मिला, राइट हैंड डिफरेंशिएशन भी मिला, पर वो दोनों इक्वल नहीं हो रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, हैंस fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट कितना, x इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 9 हमने किया, इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 है। तो चलिए उसे भी हम जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर ये पूछा गया है fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, एंड ये प्रूव करने के लिए बोला गया है कि दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। तो मैं यहाँ पर आपको x इक्वल टू 1 पर कैसे आप नॉट डिफरेंशिएबल शो करोगे वो मैं आपको बताऊंगा। आप खुद ही x इक्वल टू 2 के लिए आप ये कर सकते हो, इस ट्रिक को आपको यूज करना है। तो देखिए मैं यहाँ पर x इक्वल टू 1 के लिए फिर से लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन निकाला है यहाँ पर। तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन का वही वाला डेफिनेशन इसे यूज करना है। तो इसे यूज करने से हमें ये मिल गया, देखिए यहाँ पर f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 बाय माइनस h। एंड देखिए f ऑफ 1 ये तो आपको डेफिनेशन पता है, ये हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर का डेफिनेशन क्लास 11 में पढ़ रखा है, तो मैंने उसे भी यहाँ पर डेफिनेशन को भी लिख लिया है। यहाँ पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का डेफिनेशन है। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1, फिर 1 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 माइनस h, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए 1 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस h मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटा मतलब वो कितने से कितने के अंदर रहेगा, 0 to 1। सो इसका वैल्यू क्या होगा, 0। सो 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस h, माइनस माइनस कैंसिल, सो दिस इज इक्वल टू 1 बाय h। एंड लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाय h अगर निकालें तो वो क्या होगा, ऑब्वियसली दैट इक्वल टू अनडिफाइंड और इन्फिनिटी, क्योंकि h के प्लेस पर 0 अगर पुट कर लेते हैं तो 1 बाय 0 हमें क्या मिल जाएगा, अनडिफाइंड। तो यहाँ पर क्या देख पा रहे हो आप, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है।
तो यहाँ पर आपको RHD निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड ही नहीं निकल रहा है। अगर RHD निकल भी जाए तब भी वो फंक्शन क्या नहीं हो सकता, डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। कहां पर? एट x इक्वल टू 1 पर, क्योंकि हमारा जो डेफिनेशन है वहां पर ये बोल रहा है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव निकलना चाहिए, मतलब एग्जिस्ट करना चाहिए, कोई एक रियल नंबर आना चाहिए। पर यहाँ पर देखिए वो क्या आ रहा है? इन्फिनिटी। तो इसका मतलब हम यहाँ से कंक्लूजन दे सकते हैं, हेंस fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। अगर आप 2 पर अगर हम इसे करें तो एट x इक्वल टू 2 के लिए तो पहले f ऑफ 2 आपको निकालना पड़ेगा, वो कितना आएगा? 2 ऑब्वियसली। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? LHD निकालना पड़ेगा। तो LHD के लिए क्या होगा फिर? लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 डिवाइडेड बाय माइनस h विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर and f of 2 is 2 divided by minus h। 2 minus h का ग्रेटेस्ट इंटीजर, दैट मीन्स 2 minus h का ग्रेटेस्ट इंटीजर वो क्या होगा? 2 से छोटा, तो दैट मीन्स 1 से 2 के अंदर। सो 2 minus h का वैल्यू कितना होगा? 1। सो दिस इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 1 minus 2 डिवाइडेड बाय माइनस h। तो ये हमें मिलेगा फिर से लिमिट h टेंस टू 0 1 बाय h। ठीक है, तो यहां से फिर से हमें ये इनफाइनाइट चला जाएगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन फिर कहां पर भी नॉट डिफरेंशिएबल होगा? x इक्वल टू 2 पर। ठीक है, तो बस ये था हमारा एक्सरसाइज 5.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो फिर से आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें वीडियो को, और वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।